क्लास 10th के सभी बच्चों के लिए मेरी यह कोशिश है कि मैं उनको टर्म 1 के एग्जाम की बहुत तगड़ी तैयारी करवा दूं ताकि वो टर्म 1 के एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सके। उसके लिए मैं ये करने वाला हूं कि मैं अब आपको 1 घंटे में एक चैप्टर कंप्लीट करवाऊंगा टर्म 1 को ध्यान में रखते हुए। मतलब जैसे क्वेश्चन टर्म 1 एग्जाम में पूछे जाएंगे आपके एमसीक्यू बेस्ड हो गए, कॉम्पिटेंसी बेस्ड हो गए, केस बेस्ड हो गए, सिचुएशनल बेस्ड हो गए, असर्शन रीजनिंग हो गई, इस टाइप के क्वेश्चन करवाऊंगा आपको हर एक चैप्टर के। तो आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे पॉलिनोमियल चैप्टर, इसका कॉन्सेप्ट सीखेंगे और इस चैप्टर में से कैसे कैसे आपके एमसीक्यू बनेंगे, 1 नंबर वाले, 4 नंबर वाले, 5 नंबर वाले, ये सब मैं आपको तैयारी करवाने वाला हूं। अगर मैं फुल चैप्टर की बात करूं तो वो मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखे हैं विद ऑल एक्सरसाइजेज। अगर आपको वो देखने हैं तो आप आई बटन पे क्लिक करके या फिर लिंक दिया गया है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उसमें भी क्लिक करके आप देख सकते हैं फुल चैप्टर सारी एक्सरसाइजेज। लेकिन अब आपकी तैयारी होगी टर्म 1 के अकॉर्डिंग। तो आइए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल डियर सर में। पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब हो जाना चाहिए क्योंकि आगे आपकी तैयारी हो रही है एग्जाम की बहुत तगड़ी। आइए बिना देरी शुरू करते हैं। देखिए चैप्टर का नाम है आपके पॉलिनोमियल। हिंदी में अगर हम बात करेंगे तो इसको आप बोलेंगे बहुपद। इसके नाम से इसका मीनिंग और कॉन्सेप्ट निकालते हैं। देखिए बहुपद, यहां पर एक आपका शब्द है बहु और दूसरा शब्द है पद। अब इस बहु का क्या मतलब होता है? ये सास बहु वाली बहु नहीं है, ये वो वाली बहु है जो आपने बचपन में पढ़ी थी। मतलब हिंदी ग्रामर में आपने बचपन में पढ़ा होगा एक वचन और बहुवचन। बहुवचन ये वो वाला बहु है। एक वचन मतलब सिंगुलर, कोई भी एक चीज। बहुवचन मतलब प्लूरल, एक से ज्यादा चीज। तो मोर देन वन, एक से ज्यादा। तो इस बहु का मतलब हमने निकाल लिया। क्या मतलब निकाल लिया? मोर देन वन, एक से ज्यादा। ठीक है, इसका मतलब निकल चुका है। अब इस पद, पद को आप कह सकते हैं टुकड़ा। ठीक है, टुकड़ा, हिस्सा, पीस, कुछ भी आप कह सकते हैं या फिर आप टर्म भी बोल सकते हैं। ठीक है, एक टर्म इस तरीके से। तो बहुपद पॉलिनोमियल का मतलब क्या बन जाएगा? मोर देन वन टुकड़ा। जी हाँ, मोर देन वन टुकड़ा। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब एक ऐसी एक्सप्रेशन, एक ऐसी बात जिसके अंदर एक से ज्यादा टुकड़े हैं। आइए मैं एक पॉलिनोमियल लिख देता हूं आपके लिए। यहां पर मैंने एक पॉलिनोमियल लिखा, मैंने लिखा 3x का स्क्वायर प्लस 4x माइनस का 5। ये एक पॉलिनोमियल लिखा है मैंने। पॉलिनोमियल है क्यों? क्योंकि पहली पहचान मैंने आपको बताई पॉलिनोमियल की कि उसके अंदर क्या होगा? मोर देन वन टुकड़ा होगा, एक से ज्यादा पार्ट्स होंगे, टर्म्स होंगे। तो देखिए यहाँ पे 3x का स्क्वायर ये अपने आप में एक टर्म है, यहाँ पर लिखा हुआ है 4x ये अपने आप में एक टर्म है, और यहाँ पर लिखा हुआ है 5 ये अपने आप में एक टर्म है। तो यहाँ पर एक से ज्यादा टर्म्स है, तो इसलिए ये पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, पहली पहचान ध्यान रखेंगे। दूसरी पहचान देखिए, पॉलिनोमियल को अलग कौन कर रहा है? दो सिंबल ऐसे हैं जो पॉलिनोमियल के अंदर के टर्म्स को अलग अलग डिफाइन करेंगे। देखिए यहाँ पर एक आप देख रहे हैं प्लस और एक आप देख रहे हैं माइनस। तो ये प्लस और माइनस ये ही दो ऐसे साइन हैं जो हर एक टर्म को अलग अलग जुदा जुदा करते हैं। ठीक है, इस प्लस से ये 3x अलग टर्म हो गया, 3x स्क्वायर, और 4x अलग टर्म हो गया। इस एक माइनस से 4x अलग टर्म हो गया और 5x अलग टर्म हो गया। तो प्लस और माइनस के सिंबल ही कौन से सिंबल हैं? जो कि टर्म्स को अलग अलग करते हैं, पद को अलग अलग करते हैं। ये बात ध्यान रखना। मल्टीप्लाई और डिवाइड, इनसे टर्म अलग अलग नहीं होंगी। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा अगर 3x इंटू ए, तो ये पूरी एक ही टर्म मानी जाएगी, ये दो अलग अलग टर्म नहीं है। या फिर मैंने लिखा 5x अपॉन वाई, तो ये पूरी एक ही टर्म मानी जाएगी, ये अलग अलग टर्म नहीं है। तो दूसरी पहचान क्या होगी कि टर्म्स को, पद को कौन अलग करेगा? प्लस और माइनस के सिंबल ही अलग करेंगे। इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए अब अगली पहचान की बात करते हैं। दो पहचान मैंने आपको यहाँ पर बता दी। तीसरी और अगली पहचान बताने से पहले मैं आपकी पहचान करवाना चाहूंगा एक ऐसे प्लेटफॉर्म से जो आपकी सेल्फ लर्निंग, सेल्फ डेवलपमेंट, पर्सनल ग्रोथ और आपकी नॉलेज को एनहांस करने में कदम से कदम मिलाकर आपके साथ खड़ा रहेगा। प्लेटफॉर्म का नाम है कोको एफएम। क्या ये प्लेटफॉर्म है? इसके बारे में मैं आपको बताता हूं। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर हजारों की तादाद में वर्ल्ड पॉपुलर बुक्स ऑडियो फॉर्मेट में अवेलेबल है। आप उनकी बुक समरी सुन सकते हैं और बहुत कुछ सीख सकते हैं। बहुत सारी अलग अलग कैटेगरी की आपको बुक मिल जाएंगी सेल्फ हेल्प के लिए, जैसे कि रिच डैड पुअर डैड बुक हो गई, ये आपकी द पावर ऑफ हैबिट हो गई, स्वामी विवेकानंद हो गई। आप किसी की बायोग्राफी भी सुन सकते हैं और उससे भी आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। अलग अलग टाइप्स की बुक्स यहाँ पर अवेलेबल है। सबसे कमाल की बात, ये ऑडियो बुक है, आपको इनको पढ़ना नहीं पड़ेगा, सिर्फ आप इनको हैंड्स फ्री लगाकर कानों में सुन सकते हैं। आप घर से स्कूल आ रहे हैं या स्कूल से घर आ रहे हैं, आप कॉलेज से घर आ रहे हैं, बस में बैठे हुए हैं, भैया गाने मत सुनो ना, यहाँ पर ऑडियो बुक सुनो, कुछ नया आपको सीखने को मिलेगा। और कमाल की बात तो यह है कि यहाँ पर आपको इंडिया की बहुत सारी लैंग्वेजेस के अंदर ये सारी बुक सुनने को मिल
जाती हैं तो लैंग्वेज बैरियर भी यहाँ पर आपके लिए खत्म हो जाता है। और अगर आप इनका प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आपको यहाँ पर जितना भी इनकी वेबसाइट पर प्रीमियम कंटेंट है उस पर आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाएगा इनका सब्सक्रिप्शन लेने से। तो सब्सक्रिप्शन के रेट यहाँ पर आपको दे रखे हैं, लेकिन नहीं, आप हमारे साथ जाइए, हमारे थ्रू जाइए तो आपको यहाँ पर एक डिस्काउंट दे दिया जाएगा। डिस्काउंट के लिए एक कूपन कोड डालना पड़ेगा, वो कूपन कोड मैं आपको बता देता हूँ। कूपन कोड में आप टाइप करना DS20, आप ये कोड डालना DS20, ठीक है, DSR20। तो आप जैसे इसको अप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएगी एक भारी छूट, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा और आपके लिए फिर ये कीमत कम होकर 399 से 319 रुपये की हो जाएगी। आप खुद सोचिए, 319 रुपये में आपको पूरे साल का अनलिमिटेड एक्सेस मिल रहा है, मतलब 365 दिन आप पढ़ सकते हैं सिर्फ 319 रुपये में। 1 रुपये से भी कम की कॉस्टिंग आपकी बैठ रही है। अगर आप एक दिन की कॉस्टिंग निकालेंगे कुछ भी नया सीखने की, 1 रुपये से भी कम में आप सीख लोगे कुछ भी नया बुक्स को सुनकर, तो कितनी ही कमाल की बात है। अगर आपको ये भी महंगा लग रहा है ना दोस्तों, तो एक और सोल्यूशन आपको बता रहा हूं मैं। जैसे कि आपको पता है कि टीचर डे आने वाला है और टीचर्स डे का ये टीचर्स वीक चल रहा है, तो इसके लिए हम और इन्होंने कोको एफएम ने आपके लिए लर्निंग को एनहांस करने के लिए एक दूसरा कोड भी दिया है। अगर आप ये वाला कोड यूज कर लेंगे तो आपको और भी ज्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा इसी अकाउंट के ऊपर, प्रीमियम लेने के ऊपर। इससे सस्ते में आप क्या लोगे? और तो भैया ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है आपके लिए कुछ भी नया सीखने के लिए। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके लिए एक लिंक दिया गया है, उस लिंक पर क्लिक करके फटाफट आप अपना प्रीमियम सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं ये वाले कोड्स यूज करके, और ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है कुछ भी सीखने के लिए। तो लिंक पर क्लिक करके इसको फटाफट चेकआउट करें और इसका प्रीमियम सब्सक्रिप्शन ले और नई नई चीजें आप सुनकर सीखते रहें। अब आइए बताता हूं मैं आपको वो तीसरी पहचान पॉलिनोमियल की। मैंने लिखा 5y का क्यूब माइनस का 4y स्क्वायर प्लस का 3y और प्लस का 2। ये भी एक पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे पद हैं, बहुत सारे टुकड़े हैं, एक से ज्यादा टुकड़े हैं और इसके अंदर देखिए सिंबल है, ये अलग अलग टर्म्स को यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं। पॉलिनोमियल को ध्यान से और देखेंगे हम। यहाँ पर मैंने ध्यान से देखा तो देखिए यहाँ पर पॉलिनोमियल्स के अंदर ना हमें कुछ नंबर्स नजर आ रहे हैं, ठीक है, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 4 3 2, ये सब नंबर्स नजर आ रहा है। तो मैं कह सकता हूं पॉलिनोमियल के अंदर कुछ तो है रियल नंबर्स, ठीक है, इनको हम वास्तविक संख्याएं बोलते हैं, रियल नंबर्स बोलते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर मुझे दिखाई दिया 3 है, 4 है, 5 है, 2 है, ये आपके कुछ यहाँ पर नंबर हमें नजर आ रहे हैं। कुछ हमें XYZ वाली जो फॉर्म में होते हैं हमारे वो नजर आ रहे हैं। देखिए यहाँ पर X नजर आ रहा है हमको ये Y नजर आ रहा है। तो कुछ हमारे क्या हैं, कुछ हमारे अलग से X हैं, Y हैं, कुछ और भी हो सकते हैं इसके सिवा, Z भी हो सकता है, ठीक है, ये सब हो सकते हैं। अब अगर मैं बात करूं रियल नंबर्स की, तो ये जो नंबर्स हैं इनकी वैल्यू कभी चेंज हो सकती है क्या? आप मुझे बताइए। नहीं हो सकती भैया, इनकी वैल्यू चेंज ही नहीं हो सकती। 3 तो हमेशा 3 ही रहेगा, चाहे आप इंडिया में 3 बोल रहे हो, आप नेपाल में बोल रहे हो, आप बांग्लादेश में बोल रहे हो, आप अमेरिका में बोल रहे हो, 3 की वैल्यू 3 ही होती है, 1 2 3, ठीक है, ऐसे ही। तो 5 3 4 2 रियल नंबर्स की वैल्यू चेंज नहीं होती। और जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती, जो एक से ही रहते हैं, इनको हम बोलते हैं मैथ की भाषा में कांस्टेंट, अचर, हिंदी में बोलते हैं अचर, ठीक है। तो ये हमारे हो गए कांस्टेंट। तो हम ये कह सकते हैं कि पॉलिनोमियल के अंदर कुछ कांस्टेंट्स होते हैं, कुछ कांस्टेंट आपको देखने को मिलेंगे। और ये दूसरे वाले कौन से होते हैं? देखिए x की जगह अगर मैं 1 रखूंगा तो वैल्यू कुछ और आएगी, x की जगह अगर मैं 0 रखूंगा तो वैल्यू कुछ और आएगी, x की जगह अगर मैं -2 रखूंगा तो वैल्यू कुछ और आएगी। मतलब इनकी जगह पर अगर हम कुछ की कुछ वैल्यूज रखें तो इनकी वैल्यूज बदलती रहेंगी। जिनकी वैल्यूज बदलती रहे, कभी कुछ आए, कभी कुछ आए, कभी कुछ की कुछ आती रहे, ऐसे नंबर्स को, ऐसे टर्म्स को हम बोलते हैं मैथ्स के अंदर वेरिएबल्स, ठीक, क्या बोलेंगे? वेरिएबल, चर, जिनकी वैल्यूज चेंज हो जाए। तो हम ये कह सकते हैं कि पॉलिनोमियल एक ऐसी एक्सप्रेशन होती है कि जिसके अंदर क्या होंगे, कुछ कांस्टेंट्स होंगे, कुछ अचर होंगे, कुछ वेरिएबल्स होंगे, कुछ चर होंगे और आपके टर्म्स होंगे, ठीक है। ये बातें हमको पता चल गई। और पहचान बताता हूं आपको पॉलिनोमियल की, जी हाँ, और पहचान है। यहाँ पर ध्यान से देखिए, हमें यहाँ पर कुछ डिग्री, कुछ पावर भी नजर आ रही है कुछ नंबर्स के ऊपर लगी हुई। तो यहाँ पर मैं ये भी देख सकता हूँ, देखिए यहाँ पर, ये देखिए हमें यहाँ पर कुछ पावर्स भी नजर आ रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पॉलिनोमियल के अंदर जो भी टर्म्स होंगे, जो इंटीजर्स होंगे, कुछ भी, उनके कुछ पावर भी होगी। और वो पावर जो है ना निगेटिव में नहीं होनी चाहिए बस, ठीक है, माइनस में नहीं हो सकती पावर पॉजिटिव में ही होगी। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो अगर मैं बात करूँ इसकी, इसको बोलते हैं डिग्री। लेकिन डिग्री होती क्या है उसकी भी मैं बात बता देता हूँ आपको। देखिए डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, डिग्री
ऑफ आ पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी। तो डिग्री पहचानना बहुत ज़्यादा आसान है। कितना आसान है? इतना आसान है कि जो हाईएस्ट पावर होती है पॉलिनोमियल के अंदर वही उसकी डिग्री होती है। ठीक है, एक्स या वाई या जो भी है इसके अंदर जो वेरिएबल है, वेरिएबल की जो हाईएस्ट डिग्री होगी वही आपकी डिग्री होगी, जो हाईएस्ट पावर होगी वही डिग्री होगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक्स यहाँ पर भी, लेकिन यहाँ पर एक्स की डिग्री 1 है, पावर 1 है, यहाँ पर एक्स की पावर 2 है, तो हाईएस्ट पावर उठा लो तो इस वाले पॉलिनोमियल के अंदर जो डिग्री हो गई वो कितनी हो गई, वो आपकी 2 हो गई। ठीक है, नीचे वाले पॉलिनोमियल की बात करूं तो इसमें डिग्री क्या होगी, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, तो वेरिएबल y है, y की हाईएस्ट डिग्री है, हाईएस्ट पावर 3 है तो 3 डिग्री होगी। तो इस तरीके से हम देखते ही डिग्रियां पहचान सकते हैं। तो पॉलिनोमियल का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो चुका है। अब हम आगे की बातें जान सकते हैं। हमने क्या सीख लिया, हमने सीख लिया भैया पॉलिनोमियल एक ऐसी एक्सप्रेशन होती है, एक ऐसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होती है जिसके अंदर कुछ वेरिएबल्स होते हैं, कुछ कॉन्स्टेंट होते हैं, उसके अंदर डिग्री होगी जो कि पॉजिटिव होगी और एक से ज़्यादा टर्म्स होंगे। ऐसी कोई भी एक्सप्रेशन अगर लिखी हुई होगी वो हमारी पॉलिनोमियल कहलाती है। तो हमने सीख लिया कि पॉलिनोमियल क्या होता है, कैसे उसकी हम पहचान करेंगे, सारी पहचानें हमने सीख ली हैं। अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल की, कि पॉलिनोमियल के यानी बहुपद के कितने प्रकार होते हैं। तो पॉलिनोमियल के टाइप्स को भी हमने 2 जगह अलग अलग कैटेगराइज किया है। आइए एक एक करके दोनों को समझते हैं। तो पहला जो टाइप हम देखने जा रहे हैं वो हम देखने जा रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री या एक्सपोनेंट के, डिग्री के बिहाफ पे हमने पॉलिनोमियल्स को कितनी जगह डिवाइड किया है। आइए देखते हैं। देखिए मैंने आपको बताया था भाई हाईएस्ट डिग्री 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3, इस तरीके से अलग अलग पावर हो सकती है मैक्सिमम। तो जिसकी पावर पहली होगी, मतलब एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसके अंदर जो x होगा, जो वेरिएबल होगा, उसकी हाईएस्ट डिग्री सिर्फ 1 हो, वो आपका होगा लीनियर पॉलिनोमियल। तो उसको हम कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, हिंदी में इसको कहते हैं रेखिक बहुपद। तो इसमें क्या है भैया, रेखिक, लीनियर, मतलब उसके अंदर जो पावर है x की वो क्या है, 1 है। तो ax प्लस बी, एक एग्जाम्पल लिख दिया मैंने, x की पावर कितनी है, 1 है। ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है। अगला आपका इसी तरीके से होगा दूसरा, कौन सा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये आपका हो जाएगा इसी के अंदर, इसकी सेकंड टाइप। क्या मतलब हुआ, जिसकी हाईएस्ट पावर या हाईएस्ट डिग्री 2 हो, एक ऐसा पॉलिनोमियल। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे ax² प्लस bx प्लस c, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो a b c की जगह तो कुछ भी रियल नंबर्स होंगे और x हमारा यहाँ पर वेरिएबल है, तो वेरिएबल की जो हाईएस्ट डिग्री, हाईएस्ट पावर कितनी है, वो 2 है। वैसे यही स्टैंडर्ड फॉर्म भी होती है पॉलिनोमियल की, आपको बता दूं मैं। अगला हमारा इसी में बन जाएगा तीसरा, क्या बन जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो अब आप समझ गए होंगे क्यूबिक में क्या होने वाला है। जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब। क्यूबिक का मतलब पावर 3 के, जिसके अंदर जिस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री जो हो वो 3 होगी। ax का क्यूब प्लस bx का स्क्वायर प्लस cx प्लस t, तो ये आपका हो जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल के, वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री 3 होगी। इसी तरीके से एक और होता है जिसको हम क्वार्टिक बोलते हैं। ठीक है, क्वार्टिक या बाय क्वाड्रेटिक। ठीक है, इसको हम क्वार्टिक भी बोल देते हैं या फिर बाय क्वाड्रेटिक बोल देते हैं, दोनों में से दोनों ही नाम है, कुछ भी नाम आप यूज़ कर सकते हो। बाय क्वाड्रेटिक, तो ये कौन सी होती है, जिसके अंदर हाईएस्ट डिग्री वेरिएबल की 4 होती है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ हाईएस्ट डिग्री 4, हाईएस्ट डिग्री जो होगी वो क्या होगी, 4 होगी। तो ये हमारे हो गए ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री के, डिग्री के बिहाफ पर हमने इतनी जगह इनको कैटेगराइज किया है। आइए दूसरा देखते हैं। दूसरा हमने इनको कैटेगराइज किया है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, पद के आधार पर। किसके आधार पर, पद के जो टर्म्स है उनके अंदर, उनके आधार पे। देखिए सबसे पहला, अगर किसी भी पॉलिनोमियल के अंदर एक टर्म है सिर्फ, तो उसको हम बोलेंगे मोनोमियल। ठीक है, मोनोमियल, इसका क्या मतलब हुआ, सिर्फ एक पद, एक ही टर्म है, वो क्या हो सकता है, लेट सपोज ax हो सकता है, खाली 5 हो सकता है। इस तरीके से सिर्फ एक टर्म है तो मोनोमियल। 2 टर्म है, अगर 2 टर्म को हम बोलेंगे बायनोमियल। ठीक है, बायनोमियल, जिसके अंदर क्या है, 2 टर्म है आपके। तो इस तरीके से हो सकता है, लेट सपोज ax प्लस b, तो यहाँ पर ये 2 टर्म हो गए अलग अलग, तो बायनोमियल हो गया। इसी तरीके से तीसरा हो जाएगा आपका इसके अंदर ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल, तो इसको भी आप समझ गए, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि भैया इसके अंदर 3 टर्म है, तो यहाँ पर हो जाएगा ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c, 3 टर्म होगा, 1 2 3, तो ये हो गया आपका ट्राइनोमियल। तो इस तरीके से हमने टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल 2 जगह कैटेगराइज किया, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री के आधार पर ये वाले हैं और टर्म्स के
आधार पर ये वाले हैं, इनको आप नोट कर लीजिए, लिख लीजिए। पीडीएफ आपकी मिलेगी, जो भी इस बोर्ड पे पढ़ाया जा रहा है उस सब की पीडीएफ आपको हमारी एप्लीकेशन पे मिल जाएगी, वेबसाइट पे मिल जाएगी। तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, लिंक नीचे ही है, और वेबसाइट भी विजिट करना ना भूलें www.drsir.in। अगली चीज हमें सीखनी है जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। इसके और भी नाम है, रूट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल भी कह सकते हैं, या सॉल्यूशन ऑफ अ पॉलिनोमियल भी कह सकते हैं। ये तीनों नामों का एक ही मतलब है, एग्जाम में कोई सा भी नाम आ जाएगा तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ये ध्यान रखना है। अब ये क्या होते हैं जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, या एक बहुपद के हल क्या होते हैं? एक बहुपद एक पॉलिनोमियल लिख लेता हूं मैं। तो मैंने यहाँ पर एक पॉलिनोमियल लिखा, पॉलिनोमियल 4x, पॉलिनोमियल मैंने लिखा 3x - 3, ये एक पॉलिनोमियल है, ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल है, पावर डिग्री हाईएस्ट 1 है। अब देखिए पॉलिनोमियल वो वैल्यू होती है x की, मतलब x की जगह पर रखा गया एक ऐसा नंबर जिसको रखने पर ये पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगा, वो वैल्यू इसकी जीरो या सॉल्यूशन या रूट्स कहलाई जाएगी। लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल आपको समझा देता हूं। देखिए मैंने x की जगह पर मान लीजिए 1 रखा, ठीक है, 1, पुट x = 1, ठीक है, इसमें हमने x रखते हैं तो यहाँ पर 3, x की जगह पर 1 आ जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा, 3 1 कम 3, 3 1 3 -3, और 3 में से 3 गया 0 बचा। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ये हुआ कि 1 रखने पर, x की जगह पर 1 रखने पर ये पूरा पॉलिनोमियल क्या हो गया, 0 हो गया। तो हम ये कह सकते हैं देयरफॉर 1 जो है 1 इज अ जीरो ऑफ इट्स पॉलिनोमियल, ठीक है, जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, दिए गए पॉलिनोमियल का क्या है, 1 जो है वो 0 है, या 1 जो है वो रूट है, या 1 जो है वो इसका सॉल्यूशन है। तो तीनों नाम आप यूज कर सकते हो कि क्या है, ये समझ में आ गई बात कि भैया x की जगह पर पॉलिनोमियल में हम वो वैल्यू रख दें जिसको रखने से पूरा पॉलिनोमियल 0 बन जाएगा, तो वही वैल्यू उसकी जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कहलाएगी। जैसे यहाँ पर हमने 1 रख के इसको 0 कर दिया, 0 हो गया, तो 1 जो है इसका 0 है, सॉल्यूशन है। ये बात समझ में आ गई। तो जिस वैल्यू को रखकर पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा वो वैल्यू उसकी जीरो, सॉल्यूशन, हल, रूट, ये सब कहलाई जाएगी। तो बात समझ में आ गई, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ कि ग्राफ के ऊपर हम पॉलिनोमियल्स को कैसे दिखाएंगे। आप देखते ही समझ जाएंगे किसका क्या सॉल्यूशन होने वाले हैं, कितने आंसर निकल के आएंगे और कैसे उसको रिप्रेजेंट करना है। बहुत ही प्यारी ट्रिक है। देखिए एक ग्राफ के ऊपर ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है हमारा पास पॉलिनोमियल्स का। तो देखिए पहला जो टाइप हमने पढ़ा था जिसमें था हमारा कौन सा, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है, कौन सा था, लीनियर पॉलिनोमियल हमारा पहला टाइप था, जिसका एग्जांपल लेट सपोज ax + b = 0 ये था, ठीक है। अब देखिए मैंने क्या बताया था कि जितनी हाईएस्ट डिग्री होगी आपकी वही आपका क्या होगा, लीनियर आपका पॉलिनोमियल होगा। तो ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है। जो भी एक लीनियर पॉलिनोमियल होगा उसको जब हम ऐसे 0 रख के x की जगह पर कुछ रख के कुछ वैल्यूज निकालेंगे तो इसकी जो लाइन बनेगी ना, इसकी एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, हमेशा एक सीधी लाइन। लीनियर पॉलिनोमियल की हमेशा एक सीधी स्ट्रेट लाइन बनती है और वो x एक्सिस को कट करेगी, जिस जगह पर कट करेगी वही उसका सॉल्यूशन होगा। तो हम कह सकते हैं कि लीनियर पॉलिनोमियल का जो भी ग्राफ पे रिप्रेजेंटेशन होगा वो कैसा होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगी, सिंपल एज दैट। वो कहीं भी हो सकती है। यहाँ पर देखिए इसने एक जगह काट दिया, वो यहाँ हो सकती है, क्या पता वो यहाँ हो जाए, क्या पता वो इस तरीके से हो जाए, लेकिन वो एक्स एक्सिस को एक ही जगह इंटरसेक्ट करेगी, लीनियर पॉलिनोमियल की जो लाइन बनेगी, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो ये पहचान हो गई हमारी लीनियर पेयर की। इसका मतलब क्या है कि उसका एक ही सॉल्यूशन आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि पावर एक ही है। ऐसे भी आप पहचान सकते हैं कि हाईएस्ट डिग्री जितनी होती है मैक्सिमम उतने सॉल्यूशन आ सकते हैं निकलकर। तो यहाँ पर x की डिग्री 1 है तो एक ही सॉल्यूशन आएगा x एक्सिस पर, ये एक ही बार कट करेगी, इंटरसेक्ट करेगी लीनियर पॉलिनोमियल को। अगर हम ग्राफ पर दिखाएंगे तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी सीधी। समझ में आ गई बात, ठीक है। चलिए अब अगला नेक्स्ट है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अब आप समझ गए क्वाड्रेटिक का अगर मैं एग्जांपल लिखूं तो क्या होगा, ax² + bx + का c, यह आपका हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो डिग्री है वो कितनी है, वो आपकी 2 है, ठीक है, 2 डिग्री है। तो इसमें यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि 2 डिग्री होने की वजह से क्या होगा, x एक्सिस पर 2 बार काटा जाएगा, 2 बार इंटरसेक्ट करेगी। तो कैसी फिगर बन सकती है, एक पैराबोला बनेगा। पैराबोला मतलब इस टाइप की कुछ फिगर,
ऐसी कुछ फिगर बनेगी, ये ऐसी भी बन सकती है उल्टा सीधा, ठीक है, कैसा भी हो सकता है। तो इसका जो बनेगा उसको अगर मैं आपको बना के दिखाऊं तो इस तरीके से देखिए, 2 की 2 पावर है, मतलब मैक्सिमम आंसर इसके रूट्स 2 आ सकते हैं, जीरोस 2 आ सकते हैं। तो इस तरीके से कुछ बन सकता है। हो सकता है कि ऐसा बन जाए, तो एक बार यहाँ कट कर दे, एक बार यहाँ कट कर दे, इस तरीके से 2 सॉल्यूशन निकल आए। हो सकता है कि यहाँ बन जाए उल्टा, इस तरीके से बन जाए, यहाँ कट कर दे। हो सकता है कि थोड़ा सा ऐसा टेढ़ा बन जाए, मतलब 2 ही बार कट करेगा, ठीक है। ये इसकी पहचान होगी क्वाड्रेटिक की। तो इस तरीके से इनको हम ग्राफ्स पे दिखा सकते हैं। बिल्कुल सेम इसी तरीके से जो आपका तीसरा वाला है उसको आप दिखा देंगे, जो कौन सा है आपका जो है क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। जैसे कि लेट सपोज ए एक्स का क्यूब प्लस बी एक्स का स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ठीक है, इसका आगे। तो इसको दिखाने की बात करेंगे तो आप समझ गए कि भैया एक्स एक्सिस पर 3 बार कट कर रही हो, 3 बार इंटरसेक्ट कर रही होगी। इसका जो भी आपका लाइन बनेगी, जो भी इसकी फिगर बनेगी, जिसका यहाँ पर बनेगा जो कर्व बनेगा, तो वो कुछ इस तरीके से बन सकता है। देखिए दोस्तों, 1 2 3 बार यहाँ पर कट हो गया, एक बार यहाँ पर हो गई, एक्स एक्सिस कट गई, एक बार यहाँ कट गई, एक बार यहाँ, तो 3 जगह इंटरसेक्ट हो गई। तो इस तरीके से क्यूबिक पॉलिनोमियल का जो भी कर्व बनेगा वो एक्स एक्सिस पर 3 जगह इंटरसेक्ट करेगा, 3 पावर होने की वजह से। तो ये इनकी ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन है, आपको ध्यान में रखनी है। तो समझ में आ गई बात आपको। लीनियर पेयर की इसकी लीनियर पेयर बोल रहा हूँ, लीनियर पॉलिनोमियल की एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, एक्स एक्सिस पर 1 जगह इंटरसेक्ट करेगी। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की आपकी 2 जगह इंटरसेक्ट करेगी, और क्यूबिक पॉलिनोमियल की 3 जगह एक्स एक्सिस पर इंटरसेक्ट करेगी। तो ये है इनका ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन। सवाल कैसे बनेंगे, अब आइए आगे बढ़ते हैं। लगे हाथों एग्जांपल कर लेते हैं, कॉन्सेप्ट और पक्का हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर एग्जांपल है, ग्राफ ऑफ y इक्वल टू px आर गिवन बिलो। यहाँ पर हमें कुछ ग्राफ दिए गए हैं, सम पॉलिनोमियल x, कोई पॉलिनोमियल x है उसके लिए क्या बताना है हमको, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस, हल की संख्या, जीरोस की संख्या बतानी है आपको इस पॉलिनोमियल के इन ईच केस। तो यहाँ पर 2 केसेस हैं। देखिए मैंने क्या बताया, नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, जितनी बार कर्व जो बनाया हुआ है वो कर्व जितनी बार एक्स एक्सिस को कट कर रहा होगा, एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा होगा, उतने नंबर ऑफ जीरोस होते हैं, ये बताया मैंने आपको। तो यहाँ पर ये जो कर्व बन रहा है ये एक्स एक्सिस को यहाँ एक जगह कट कर रहा है। तो इस वाली कंडीशन में ऑप्शन ए में नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 1 होगा। बी ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर जो कर्व बन रहा है वो एक्स एक्सिस को यहाँ 2 जगह पर इंटरसेक्ट कर रहा है, कट कर रहा है। तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस जो होंगे वो कितने होंगे, 2 होंगे। ऐसे देखकर आपको पहचान लेना है, ठीक है। तो फटाफट से इसका आंसर आप देख के आप बता सकते हैं इजीली। मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है आपके लिए। देखिए क्या है भाई, पहले का आंसर द नंबर ऑफ जीरोस इज 1, एक ही जीरो होगा। क्यों होगा, एज ग्राफ ऑफ y इक्वल टू px इंटरसेक्ट द x एक्सिस एट ओनली 1 पॉइंट, के सिर्फ एक ही पॉइंट पर कट कर रहा है, इसलिए 1 होगा नंबर ऑफ जीरोस। यहाँ पर बी ऑप्शन की बात करें, द नंबर ऑफ जीरोस इज 2, तो 2 जीरोस निकल के आएंगे, इसके 2 अलग अलग हल निकल के आएंगे इसके। क्यों, क्योंकि इंटरसेक्ट द x एक्सिस एट 2 पॉइंट, तो क्योंकि 2 पॉइंट पर काट रहा था, ये एक यहाँ पर एक यहाँ पर, ठीक है। वही बात मैंने बताई। देखिए क्वेश्चन क्या है, व्हाइल फाइंडिंग द नंबर ऑफ जीरोस थ्रू ग्राफ, ग्राफ पे से पता लगाने में आपको तो क्या तरीका बताया मैंने, आप सिर्फ ये देख लो कि जो नंबर ऑफ जीरोस होंगे वो बराबर होते हैं किस चीज के, पॉइंट्स एट विच द ग्राफ इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पर ग्राफ को जो काटता है कर्व, जितनी बार काटेगा उतना होगा, ठीक है। नॉट द वाई एक्सिस, वाई एक्सिस नहीं देखना हमको, एक्स एक्सिस पर कितनी बार काट रहा है, बस इससे हमको मतलब रखना है। समझ में आ गई बात। तो अगर ऐसा एक नंबर में सवाल आएगा तो आप धुएं कर दोगे। अब तो आइए क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर देते हैं। यहां पर मैंने आपके लिए 1 मार्क में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस ले लिए हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में आपके जो एमसीक्यू पूछे जाएंगे। देखिए एक सवाल है यहाँ पर, द नंबर ऑफ जीरोस फॉर अ पॉलिनोमियल px, कोई पॉलिनोमियल px है, उसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे अगर उसकी ऐसा कर्व बन रहा होगा। कोई पॉलिनोमियल है, उसका हमने ग्राफ पे कर्व बनाया, ऐसा कर्व बना, अब हमको बताने उसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। तो मैंने क्या बताया आपको कि जितनी जगह पॉलिनोमियल का कर्व एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है उतने जीरोस होते हैं। तो हम इस फिगर को ध्यान से देखेंगे। हमने देखा यहाँ पर एक जगह कट हुआ है, यहाँ पर एक जगह इंटरसेक्ट हुआ है, ये दूसरी जगह हुआ है और ये तीसरी जगह। तो इस कर्व ने 3 जगह पर एक्स एक्सिस को क्या करा है, इंटरसेक्ट कर दिया है। तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 3 होंगे। तो यहाँ पर हम ऑप्शन बी जो है इसका 3, इसको हम टिक कर देंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के अंदर और हमारा आंसर सही हो जाएगा, 1 नंबर आपको मिल जाएगा। इतने आसान आपके सवाल होंगे। आइए फटाफट से एक और सवाल देखते हैं यहाँ पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री हाईएस्ट 2 होती है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, इसलिए आपको मैंने पढ़ाया सब कुछ। तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, इसका एक जीरो, एक हल, एक रूट, एक सॉल्यूशन जो है वो है 2। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसके मैक्सिमम 2 रूट्स आ सकते हैं, 2 जीरोस आ सकते हैं, तो एक हमको पता है 2 है। देन द वैल्यू ऑफ k, तो हमें k की वैल्यू बतानी है। अब
जीरोस क्या होते हैं, मैंने आपको बताया है ये भी कि जीरोस वो होते हैं कि जिनको हम अपने पॉलिनोमियल में x की जगह पर रखें और हमारा पॉलिनोमियल ही जीरो हो जाए, वो जीरोस होते हैं। तो आइए पॉलिनोमियल लिखते हैं। देखिए पॉलिनोमियल है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस के, ये पॉलिनोमियल है। अब जीरो जो दे रखा है इसका एक जीरो हमको दिया गया है, एक सॉल्यूशन, एक हल, एक रूट क्या दिया गया है, 2 दिया गया है। अब जीरोस वो नंबर होते हैं कि जिनको हम x की जगह पर रखने से पॉलिनोमियल ही जीरो बन जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पर इसके अंदर अपने पॉलिनोमियल के अंदर क्या करूँगा, x की जगह पर ये 2 रखूँगा तो x का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 3 इंटू एक्स है तो 3 इंटू 2 हो जाएगा, प्लस k है तो k का k रहेगा। तो पॉलिनोमियल में x की जगह पर रूट रखने पर, वो जीरो रखने पर क्या हो जाता है, पॉलिनोमियल ही जीरो हो जाता है, जीरो के बराबर आ जाता है। इस तरीके से इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, प्लस 3 दूनी 6 हो जाएगा, प्लस k हो जाएगा इज इक्वल टू 0, 6 और 4 आपके 10 हो जाएंगे, प्लस k इज इक्वल टू 0। और जब ये 10 उधर जाएगा, इक्वल के उस साइड जाएगा तो माइनस का 10 हो जाएगा, प्लस का 10 है तो k इज इक्वल टू आ जाएगा आपका माइनस का 10। तो हमें k की वैल्यू निकालनी थी और यही k की वैल्यू है, k इज इक्वल टू माइनस का 10। ऑप्शन देखेंगे, हाँ जी प्लस का 10 भी है। देखिए तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ऑप्शन पे अपना सही आंसर लगाना है। तो हमारे पास ये है माइनस का 10, ऑप्शन नंबर बी, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ऐसे आपको एक एक नंबर वाले क्वेश्चंस कर लेने हैं। अब प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे आपके लिए, आपको मैं करवाऊंगा भी, लेकिन कुछ और कॉन्सेप्ट है, अब आइए उनको सीखते हैं। फिर पॉलिनोमियल चैप्टर में से कहीं से कोई सा भी सवाल आ जाएगा आप कर डालेंगे। पॉलिनोमियल के जो जीरोस, जो हल और सॉल्यूशन होते हैं, वो जो निकल के आते हैं, उनका पॉलिनोमियल से एक रिश्ता होता है, एक रिलेशन होता है, उसको अब हम सीखेंगे और इसके बाद इस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। आइए तो अगली हेडिंग है आपकी जो मैंने यहाँ पर लगा दी है, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो जीरोस का उसके कोएफिशिएंट से रिश्ता, ये कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं इसको भी मैं आपको बताऊंगा। तो अभी हम पढ़ेंगे जीरोस का रिश्ता। तो जीरोस तो हमें पता है भैया, हल होते हैं, सॉल्यूशन होते हैं एक पॉलिनोमियल के। आइए एक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं। तो पॉलिनोमियल की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो क्या होती है, ax का स्क्वायर प्लस bx और प्लस c। ये एक पॉलिनोमियल लिख दिया मैंने, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म उसकी ये लिख दी। अब कोएफिशिएंट का मतलब क्या होता है, कोएफिशिएंट जो वर्ड यूज हुआ है इसको आप ऐसे समझिए, इसका मतलब है हिंदी में के साथ वाला, ऐसे आप समझ लीजिए कि इस कोएफिशिएंट का मतलब क्या है, के साथ वाला। इसको आप इस तरीके से पढ़ सकते हो तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा इसको समझना, ठीक है, ऐसे आप इसको याद रखिए। अब क्या है रिश्ता, रिश्ते बताता हूं। देखिए 2 रिश्ते होते हैं। यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, इसकी हाईएस्ट डिग्री 2 है, मतलब इसके 2 सॉल्यूशन, 2 जीरोस निकल के आएंगे। इतनी बात हमको पता चल गई इसको देखने से कि इसके 2 जीरोस आएंगे। उन जीरोस को कुछ नाम दे देते हैं। लेट सपोज एक को हमने अल्फा बोल दिया, एक को हमने बीटा बोल दिया, तो हमने इसको नाम दे दिया, इसके जो जीरोस होंगे, ठीक है, लेट द जीरोस बी, लेट द जीरोस बी। तो जीरोस जो होंगे वो क्या क्या हो सकते हैं, लेट सपोज एक अल्फा निकल के आया और एक आपका क्या निकल के आया, बीटा निकल के आया, ये 2 जीरोस उसके निकल के आ गए, 2 हल आ गए। अब इनका रिश्ता क्या है वो रिश्ता बताता हूँ आपको। तो रिश्ता कुछ इस प्रकार है मेरे दोस्तों, अल्फा प्लस बीटा, अगर हम उसके जीरोस का सम कर दें, जीरोस को जोड़ दें, तो वो क्या आएगा, वो आपका आएगा माइनस बी अपॉन ए, ये आएगा। ये बी और ए क्या है, ये बी और ये वाले बी और ए है, ठीक है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, b क्या है, देखिए b है x के साथ वाला, x के साथ लिखा हुआ है ना b, तो b को हम पढ़ेंगे, b क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x, x का कोएफिशिएंट है, x के साथ वाला है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं कि माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ x, ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अपॉन में क्या है, a क्या है, a आपका किसके साथ है, एक्स स्क्वायर के साथ है, तो हम a को बोल सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के साथ वाला, कि जो भी एक्स स्क्वायर के साथ लिखा हुआ वो सब, तो एक्स स्क्वायर के साथ वाला आ जाएगा नीचे, तो इसको हम लिख देंगे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के साथ वाला। तो यहां से हमको पता चल गया कि जो भी हल निकल के आएंगे अगर हम उनको जोड़ दें तो वो क्या होगा, वो माइनस बी अपॉन ए होगा, मतलब माइनस ये और माइनस ये होगा, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होगा, ये होगा ही होगा, ठीक है। ये इसके बीच का एक रिश्ता है। एक और रिलेशन बनता है दूसरा, वो बनता है मल्टीप्लाई करके, कि जो भी जीरोस, जो भी सॉल्यूशन निकल के आएंगे अगर हम उनकी मल्टीप्लाई करें, उन दोनों जीरोस का प्रोडक्ट करें, तो वो क्या होता है, वो आपका होता है सी
अपॉन ए, तो सी अपॉन ए होता है। सी क्या है, सी आपका ये लास्ट में जो नंबर बचता है कांस्टेंट टर्म बचती है, और ए क्या है, ए है एक्स स्क्वायर के साथ वाला, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो सी क्या है, सी है आपका कांस्टेंट टर्म, ठीक है, जो चेंज नहीं होती, क्योंकि कोई ना कोई नंबर होगा यहाँ पे। अब नंबर तो जो होगा वही रहेगा, वो चेंज थोड़ी हो सकता। तो कांस्टेंट टर्म हमारी हो जाएगी ऊपर, और अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा आपका कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के साथ वाला। ये दो रिश्ते बनते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो हल निकल के आएंगे जीरोस, उसका सम ये होता है, उसका प्रोडक्ट ये होता है। इनकी हेल्प से आप सिर्फ बड़े बड़े सवाल 4-4 नंबर 5-5 नंबर के, उसमें ये चीज़ें काम आने वाली है। आइए अब हम सीख लेते हैं एक पॉलिनोमियल कैसे बनाया जाता है इनकी हेल्प से। मतलब सवाल ऐसे भी आ सकता है कि आपको ना जीरोस दे दिए गए कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, उसके ये दोनों जीरोस हैं, ये दोनों सॉल्यूशन, ये दोनों हल हैं, तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा वो बताइए। आपसे पॉलिनोमियल बनवाया जाएगा, लिखवाया जाएगा। तो कैसे बनाते हैं, कैसे लिखते हैं, वो भी आपको सिखाने जा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। तो अब हम सीखने जा रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कैसे फॉर्म किया जाता है, कैसे उसको लिखा जाता है। तो हमें जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकलवाया जाएगा तो हमको जीरोस पहले से दे रखे होंगे, है ना, उसी की हेल्प से तो निकालेंगे हम। तो हमें पता होगा, क्या पता होगा, इफ द जीरोस, ठीक है, इफ द जीरोज आर गिवन, ठीक है, जीरोज जो है वो हमको दिए गए होंगे। तो उसको हमने क्या माना है, जीरोस को हमने माना है अल्फा और बीटा के। भैया एक जीरो जो एक हल था अल्फा था, और दूसरा जो हल था वो था बीटा। तो ये तो हमको पता है। तो कैसे हम बना सकते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो वो पॉलिनोमियल आप फिर इस तरीके से बना सकते हैं। पॉलिनोमियल जो आपका बनेगा वो कैसे बनेगा, वो इस तरीके से बनेगा। देखिए आप लिखेंगे यहाँ पर एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर आप लिखेंगे, यहाँ पर आप लिखेंगे माइनस में अंदर, यहाँ पर आप लिखेंगे सम ऑफ जीरोस का सम क्या आया था, मतलब वही अल्फा प्लस बीटा, ये लिख देंगे आप एक्स स्क्वायर के साथ, और प्लस में आप लिख देंगे यहाँ पर अल्फा बीटा की मल्टीप्लाई, मतलब जो प्रोडक्ट होगा उसको आप मल्टीप्लाई में अलग से लिख देंगे। इसी को आप और डिटेल में ऐसे लिख सकते हैं कि भैया पॉलिनोमियल जो बनेगा वो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस ये क्या है, ये है जीरोस का सम। तो हम यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक्स माइनस हम लिखेंगे सम ऑफ जीरोस के, जीरोस का जो सम आएगा उसको तो हम लिख देंगे एक्स स्क्वायर के साथ, और प्लस में अलग से जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है वो लिख देंगे लास्ट में हम। तो इस तरीके से हमारा वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है वो आपका तैयार हो जाएगा, बनके आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। ये आपका आ गया, ओ यस, ठीक है, चलो। तो ये दोनों ही तरीके इसी के हैं, ठीक है। दोनों बातों में मैंने दोनों भाषाओं में लिख दिया। यहाँ पे मैंने अल्फा प्लस बीटा सम दिखा के लिख दिया, यहाँ पर मैंने सम ऑफ जीरोस लिख दिया। तो इस तरीके से आप पॉलिनोमियल वो बना लेंगे। हमको वो दो जीरो दिए गए, मान लो हमको दो हल दे दिए कि कोई एक पॉलिनोमियल था, उसका एक आंसर 2 आया, 1 0 2 है, 1 0 3 है। तो इसका अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर भैया इसका सम लिख देंगे 2 3 5, और यहाँ पर इनका प्रोडक्ट लिख देंगे 2 3 6। इस तरीके से हमारा वो प्रोडक्ट तैयार हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको ऐसा समझा दिया है। अब आपके इस चैप्टर से रिलेटेड सारे ही कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं। हमने पॉलिनोमियल क्या होता है वो सीख लिया, हमने उसके टाइप सीख लिए, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती है हमने वो सारा कुछ सीख लिया, ठीक है। उसके अंदर टर्म्स होते हैं, कॉन्स्टेंट होते हैं, वेरिएबल होते हैं, उसके अंदर प्लस और माइनस के साइन होते हैं, और उसके जितने भी टाइप्स होते हैं वो सब चीज़ें सीखने के बाद हमने उसके जीरोस के बारे में पढ़ लिया। जीरोस से हम पॉलिनोमियल कैसे फॉर्म करेंगे, ठीक है, हमने ये भी सीख लिया। तो सारी चीज़ें आप सीख चुके हैं। अब क्या, अब सिर्फ और सिर्फ आपको धुआंधार क्वेश्चंस करने हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस बढ़िया सी हो। तो आइए अब हम करेंगे रैपिड फायर स्पीड में बहुत सारे इसके क्वेश्चंस केस बेस्ड वाले। अब हमको सिर्फ एक काम करना है, और वो काम है आपका प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। बस प्रैक्टिस कर लीजिए बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करके। आइए केस बेस्ड का मैंने क्वेश्चन लिया है, इसको एक नॉर्मल सवाल ही मैं कहूंगा, ज़्यादा हार्ड नहीं है, और हार्ड भी करवाऊंगा आगे इसी वीडियो के अंदर। देखिए एक ही केस बेस्ड क्वेश्चन से आपके यहाँ पे 4-5 सवाल बनते हैं, ऑप्शन ए बी सी डी ई, मतलब एक ही सवाल से आपके 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। ऐसा सवाल आपका 5 मार्क्स के अंदर आएगा ही आएगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखिए। केस क्या बनाया है, यहाँ पर लिखा हुआ है व्हाइल पासिंग ओवर एन आयरन ब्रिज, लोहे का पुल पार करते हुए हेमा नोटिस्ड, हेमा ने ये बात नोटिस कर ली कि अरे यहाँ पर तो एक कर्व बन रहा है। देखिए यहाँ पर इस पुल के जो वायर हैं ये देखिए इनसे कर्व बन रहा है, ये देखिए, ये दिख गया ना आपको, एक कर्व, एक घूमी हुई लाइन, इस मुड़ी हुई लाइन, ये कर्व बन रहा है। उसने ये बात नोटिस कर ली और उसने कहा कि ऐसे कर्व के बारे में तो मैंने स्कूल में मैथमेटिक्स के अंदर पढ़ा है, मैंने भी आपको मैथ्स के अंदर पढ़ा रखा है कर्व के बारे में, इसी चैप्टर के अंदर। आइए अब सवाल क्या बना है, ऑप्शन नंबर ए, इसका जो क्वेश्चन नंबर ए है हम वो देखने जा रहे हैं। द शेप ऑफ द ब्रिज रिप्रेजेंट द ग्राफ ऑफ, तो शेप जो ये ब्रिज की शेप है ये कौन सा ग्राफ दिखा रही है,
कौन सा ग्राफ दिखा रही है? क्या ये लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ दिखा रही है, क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ दिखा रही है, क्या ये क्यूबिक का दिखा रही है, क्या ये क्वार्टिक का दिखा रही है? आप मुझे इसका आंसर करने वाले हैं कमेंट में। और यस, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। इसका आंसर है ऑप्शन बी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि लीनियर पॉलिनोमियल की एक स्ट्रेट लाइन बनती है, एक सीधी लाइन बनती है, क्वाड्रेटिक का एक पैराबोला बनता है, ठीक है, इस टाइप से एक पैराबोला बनता है, और ऐसा ही कुछ यहाँ पे कर्व बन रहा है। तो इसका आंसर होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये तो हमने देखते ही बता दिया, 1 नंबर आपका हो चुका है, ठीक है। आइए इसका ऑप्शन नंबर बी देख लेते हैं। अब यहाँ पर बी ऑप्शन में देखिए सवाल क्या कह रहा है हमसे, द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। हमें ये बहुपद दिया गया है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60, क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस का 60, ये हमें एक पॉलिनोमियल दिया गया है ऑप्शन बी के अंदर। हमको इसके जीरोस बताने हैं, इसके हल, इसके रूट्स, इसके सॉल्यूशन बताने। तो आइए रूट्स निकालते हैं। कैसे निकालना है, आपने 8th क्लास के अंदर सीख रखा होगा इसके फैक्टर करके। तो यहाँ पर फैक्टर करने की भी मैंने आपको ट्रिक सिखा रखी थी जब मैंने वीडियोस बनाई है पुरानी। क्या ट्रिक है कि बाहर वालों की मल्टीप्लाई कर लेंगे एक्स स्क्वायर के साथ जो होगा, और यहाँ पे ये बाहर इधर है। अब एक्स स्क्वायर के साथ तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो 60 बचा खाली। तो 60 के ऐसे टुकड़े, ऐसे पार्ट्स करने हैं हमको कि मल्टीप्लाई करके तो 60 ही आए, ठीक है, और प्लस या माइनस करके बीच वाला नंबर आए। ऐसे टुकड़े करने 60 के। तो वो टुकड़े हो जाएंगे मेरे, क्या टुकड़े होंगे, वो होंगे 12 पंजे 60। क्यों? क्योंकि 12 पंजे 60 मल्टीप्लाई करके तो 60 ही आता है, और अगर मैं 12 में से 5 माइनस कर दूं तो बीच वाला नंबर 7 आ जाता है। तो ये मेरे पेयर्स होंगे। तो यहाँ पर मैं दोनों के साथ x लिखूंगा। अब मुझे लाना क्या है, प्लस का 7 लाना है। तो प्लस का लाने के लिए बड़े वाले नंबर को मैं प्लस का कर लूंगा और छोटे वाले को माइनस का कर दूंगा। तो अब मैं ये करने वाला हूं अपने सवाल के अंदर, यहाँ पर इसके अंदर क्या करेंगे हम ये करेंगे कि एक्स स्क्वायर इस प्लस के 7x की जगह अब ये लिख देंगे जो हमने इसके टुकड़े करे हैं। टुकड़े क्या करे हमने, प्लस का 12x और माइनस का 5x। और देखिए ना, ये बिल्कुल लॉजिकल भी है। 12x में से 5x कम कर दो, कितने x बचे, 7x बचे। तो हमने बस 7x की जगह हमने एक माइनस दिखा दिया हमने इस तरीके से। फिर हम क्या करते हैं, इसके बाद हम कॉमन लेते हैं। तो आइए कॉमन लेते हैं। यहाँ पर कॉमन आएगा आपका x, दोनों में x कॉमन आ जाएगा, तो x प्लस 12 बचेगा, ये कॉमन आ गया। माइनस लेंगे, यहाँ क्या कॉमन आ सकता है, 5 कॉमन आ सकता है। ये 5 कॉमन लेंगे तो x तो रह जाएगा, 5 आ गया। अब 60 में से 5 कॉमन निकाला मल्टीपल में, तो भैया कितना बचेगा, 12, क्योंकि 12 पंजे 60 होते, तो यहाँ पर आ जाएगा 12 आपका। साइन कौन सा आएगा, साइन यहाँ पर प्लस का आएगा। क्यों? क्योंकि जब बाहर माइनस का साइन होता है तो फिर अंदर वाला साइन चेंज हो जाता है कॉमन लेने पर, तो माइनस माइनस ये प्लस का बन जाएगा। और ऐसा करने से हमारे दोनों ब्रैकेट सेम हो गए, हमने आंसर सही करा है। तो एक ब्रैकेट जो हमारा कॉमन वाला था वो लिख दो, और एक ब्रैकेट में जो बाहर की चीज़ें हैं वो बंद करके लिख दो। ये आपके 2 आ गए। अब इन दोनों को जब हम 0 के इक्वल रख के सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारी x की दोनों वैल्यूज़ निकल के आ जाएंगी, या दोनों रूट्स निकल के आ जाएंगे। 2 ही रूट निकलेंगे क्योंकि आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो एक आ जाएगा आपका x माइनस 12 और एक आ जाएगा x इज इक्वल टू 5। तो ये आपके दोनों इसके रूट आ गए हैं। क्या क्या है, 5 और माइनस 12। तो देख लो ऑप्शन कौन सा है, 5 और माइनस 12। तो ये रहा आपका 5 और माइनस 12, ठीक है, 5 और माइनस 12। इसको मैं ऐसा करके बॉक्स बना दूंगा, ऑप्शन नंबर बी। तो ये हमारा हो जाएगा। जो ध्यान रखना, देखिए माइनस का ध्यान रखना है आपको, कहीं आप ये वाला लगा दो तो गलत हो जाएगा। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो इस तरीके से 2 नंबर आपके तैयार हो गए। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं इसका। यहाँ पर लिखा हुआ है इफ़ 1 0 ऑफ पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल दिया गया है हमको। आइए पहले उसको लिख लेते हैं। तो पॉलिनोमियल हमको दिया गया है, काफ़ी लंबा सा है इनफैक्ट। क्या है, a का स्क्वायर प्लस 9 एक्स स्क्वायर के साथ ये सारा एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, प्लस के 13 x और प्लस 6a। ये पॉलिनोमियल हमको दिया गया है। हमसे कहा गया कि अगर इसका एक 0 दूसरे का उल्टा है, ठीक है, ये लिखा हुआ इफ 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। अगर एक 0 दूसरे का उल्टा है, इसको ऐसे समझो, अगर इसका एक हल, एक सॉल्यूशन 2 आया तो दूसरा 1/2 होगा, उल्टा होगा। अगर इसका एक सॉल्यूशन, एक रूट या एक 0 3 होगा तो दूसरा 1/3 होगा। अगर एक 5 होगा तो दूसरा 1/5 होगा। उल्टे हैं एक दूसरे के। ये बात समझ में आ गई आपको, ठीक है, ये हमसे कहा गया है। तो हमको क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। हमको ए की वैल्यू बतानी है कि ए जो इसके तरह में दिख रहा है यहाँ पर, ये रहा एक, ये रहा ए और ये रहा ए। तो इस ए की क्या वैल्यू है, तो ए है किस किस में, ए यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ वाले में है और ए यहाँ पर इसमें है लास्ट वाले में। अगर मैं इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करूँ तो वो होती है आपकी ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यहाँ पर सी वाले जो कांस्टेंट टर्म होती है उसके अंदर ए दिख रहा है और एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट के साथ यहाँ पर ए दिख रहा है। तो सी और ए किसमें होते हैं, कौन से रिश्ते में होते हैं, याद करो, सी और ए किसमें होते हैं, सी और ए होते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के रिश्ते
रिश्ते में, ठीक है। अभी मैंने पढ़ा है ना आपको रिश्ते, तो उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर ये होता है कि अगर अल्फा इंटू बीटा मतलब दो जीरोस का जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, वो C अपॉन A होता है। तो हम इसकी हेल्प से ही सवाल को आगे बढ़ाएंगे। हमने ये क्यों लिया, क्योंकि भैया C और A के अंदर ही A हमको नजर आ रहा था, तो इस वजह से हमने ये वाला रिश्ता लिया, ठीक है। हमने सम वाला रिश्ता नहीं लिया क्योंकि उसके अंदर आपका C नहीं था, उसके अंदर B होता है माइनस B अपॉन A, इस वजह से उसको नहीं लिया। आइए देखते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। तो C क्या है यहाँ पर, C की प्लेस पर ये पूरा 6A है और A की प्लेस पर ये पूरा है A स्क्वायर प्लस का 9 है, यह आ गया, ठीक है। अब देखिए इसकी जगह हमने इसकी वैल्यूज रख दी। अब ये क्या है, ये प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट कैसे है, जीरोज है, कैसे जीरोज है, ऐसे एक दूसरे के उल्टे, मतलब अगर 1 0 1 है तो दूसरा 1/1 है, 1 0 2 है तो दूसरा 1/2 है, 1 0 3 है तो दूसरा 1/3 है। ऐसा होने से क्या होगा, ऐसा होने से ये होगा कि ये ऊपर नीचे होने की वजह से कट जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे और हर हालत में 1 1 और 1 एक ही बचेगा। तो इसका मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो आएगा वो क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो मेरे दोस्तों होगा वो हमेशा इस हालत में 1 ही होगा। तो मैं ये कह सकता हूं आपकी 1 के इक्वल है ये सारा, क्या सारा, ये वाला 6A अपॉन A स्क्वायर प्लस 9, ये सारा 1 के इक्वल अब मैं कह सकता हूं कि हैगा। अब 1 के इक्वल है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आइए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसकी इधर इसकी इधर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, A स्क्वायर प्लस का 9 है और यहाँ पर इस साइड आपका 6A हो जाएगा। अब इस 6 को मैं इधर ले आऊँगा तो ये A स्क्वायर है, ये 6 इधर आके माइनस का 6 से हो जाएगा और ये प्लस का 9। अब ये क्या हो गया, ये आपकी एक नॉर्मल इक्वेशन बन गई। इसको आप फैक्टर करके सॉल्व कर लेंगे। आइए सॉल्व करते हैं। तो भैया वही 6 के 9 के ऐसे टुकड़े के प्लस या माइनस करके 6 आए और मल्टीप्लाई करके 9 ही आए, तो 3 3 9, 3 3 9 होते हैं और 3 3 और से 6 होते हैं। तो आइए, तो हमारे इसके टुकड़े जो बनेंगे, पेयर्स बनेंगे, वो बनेंगे हमको लाना है, देखिए 3 3 से बनाना है। कैसे लाना है, हमको 3A लाना है, तो 6A, तो दोनों को तो A लगा देंगे। माइनस का 6 से करना है, तो माइनस का कब होगा कि जब मैं दोनों को ही माइनस का ले लूँगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, 3 और 3 6 से हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे और 3 3 9 हमारा हो ही जाएगा। तो यहाँ पर A स्क्वायर माइनस 3A माइनस 3A प्लस का 9, ये मैंने बीच वाले 6A को तोड़कर काट कर जो है वो लिख लिया है। भैया मिट जा, चलो जी, इसको इक्वल 0 रख के चल सकते हैं। आप कॉमन ले लेंगे, अब A यहाँ पे कॉमन लिया तो A माइनस 3 आएगा, यहाँ से माइनस 3 का कॉमन लेंगे तो यहाँ भी A माइनस 3 कॉमन आएगा। दोनों हालतों में A माइनस 3 कॉमन आ गया, तो A माइनस 3 ये आ गया। अब दोनों को जब इक्वल 0 रखेंगे आप, तो क्या होगा, तो ये होगा भैया, एक बार A की वैल्यू 3 आ जाएगी और दूसरी बार भी A की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो A की वैल्यू निकालनी थी, A तो निकालनी थी, आ गई A इक्वल टू 3, A इक्वल टू 3, दोनों कंडीशन में A इक्वल टू 3 आया। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा आपका, D। ऑप्शन नंबर जो D है इसका, ये इसका सही आंसर है। ये आप इस तरह से इसको टिक कर देंगे तो एक नंबर में ऐसा लंबा सवाल भी आपका आएगा। ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर C। आइए ऑप्शन नंबर D देखते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा घुमा देने वाला सवाल है। तो मैं काम करता हूँ, मैं इस वाले क्वेश्चन को थोड़ा सा सरका के एक तरफ कर देता हूँ, ठीक है। ये तो आपने कर लिया ना, तो इसको मैं सरका के थोड़ा छोटा भी कर देता हूँ यहाँ पर। ये मैंने यहाँ पर कर दिया और ये कौन सा था, ये था आपका ऑप्शन नंबर C। तो यहाँ पर मैंने C भी लिख दिया, ठीक है, ये हो गया। अब आइए, अब हम करते हैं इसका ऑप्शन नंबर D। अब D में क्या मजेदार है, क्या अलग चीज़ है, आइए उसको सीखेंगे। देखिए, अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज 1 0 इज 5। हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, कोई सा भी, हमें पॉलिनोमियल नहीं पता, कोई सा भी है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करूंगा तो वो होती है आपकी ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये होती है। हमको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, कोई भी होगा, उसका एक 0 दे रखा है, एक सॉल्यूशन, एक हल दे रखा है, उसका एक 0 1 0 जो है एक हल उसका दे रखा है, वो कितना है, वो है माइनस का 5, ये हमको दे रखा है। एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, और उसके दोनों जो हल होंगे, दोनों रूट, दोनों सॉल्यूशन, उनका प्रोडक्ट, उनकी मल्टीप्लाई जो है वो क्या है, वो 0 है, वो शून्य है। तो देखिए, एक 0 एक सॉल्यूशन तो हमें पता है माइनस का 5 है, इसका और दूसरा जो 0 है उनका प्रोडक्ट, उनकी मल्टीप्लाई जो है वो क्या है, वो 0 है। अब आप मुझे खुद बताइए कि यहाँ पर ऐसा कौन सा नंबर रखूँ कि उसकी मल्टीप्लाई 0 बन जाए। भाई वो नंबर 0 ही है, मतलब 0 ही यहाँ पर रखा जाएगा, क्योंकि 0 से आप किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई कर दो वो 0 ही बन जाती है। 0 एक ऐसा राक्षस है, वो कहता है कि तू मेरे जैसा, मतलब मेरे सामने कोई भी हो मल्टीप्लाई में, मैं तुझे अपने जैसा ही बना दूंगा, 0 ही बना दूंगा। तो यहाँ पर हो ना हो 0 ही आएगा, क्योंकि 5 0 0 की हो जाएगी मल्टीप्लाई। तो यहाँ से हमने इसका सेकंड 0 भी, सेकंड सॉल्यूशन, सेकंड रूट भी निकाल लिया, जो कि यहाँ पर हमारे पास 0 है। अब क्या करना है हमको, हमको वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताना है,
ठीक है, ये हमको करना है। आइए तो स्टैंडर्ड फॉर्म की हम बात करेंगे तो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है आपकी ax² प्लस का bx प्लस का c, ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। कैसे हम पता लगा सकते हैं, आइए हम उसकी अब हम बात करेंगे। देखिए सम ऑफ जीरोस की अगर मैं बात करूंगा तो वो होता है आपका -b/a, ठीक है। सम ऑफ जीरोस आपको पता है ना, सम ऑफ जीरोस की अगर मैं बात करूंगा, सम ऑफ जीरोस, ठीक है, सम ऑफ जीरोस क्या होता है, जो मैंने आपको रिश्ते बता दिए, वो होता है आपका -b/a। और हमको यहाँ पर क्या दे रखा है, हमको प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी लिख लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की अगर मैं बात करूंगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है, तो वो आपका होता है c/a। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमें पता है, ठीक है, दोनों जीरोस की प्रोडक्ट मल्टीप्लाई जो है वो जीरो आ रही है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है, वो है जीरो, तो c/a। यहाँ से मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो a की मल्टीप्लाई जीरो में होगी तो जीरो बन जाएगा, तो यहाँ पर से आ जाएगा c = 0। तो यहाँ से हमको c तो पता चल गया, c = 0 है, मतलब जो कांस्टेंट टर्म है सबसे लास्ट वाली जो इस जगह लिखी जाएगी वो तो 0 है, ये हमको इतनी बात पता चल गई, ठीक है, ये हो गया। अच्छा अब इसको हटा दो, ये बात पता चल गई हमको, ये मैंने साइड में लिख भी दिया, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। अब बात करेंगे माइनस का b/a की, ठीक है, जो सम होगा, देखिए माइनस का b/a, अगर मैं इसका सम करूं कि इसका -5 और प्लस के 0 का, तो क्या आएगा, तो -5 ही आएगा भाई, देख लो ना, सम कर लूंगा, एक सॉल्यूशन ये है, दूसरा 0 है, तो माइनस प्लस माइनस, तो -5 ही आना है। तो इसका जो सम होगा वो क्या होगा, वो आपका होगा -5, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो b की मल्टीप्लाई हो जाएगी, इधर a और 5 की हो जाएगी तो 5 हो जाएगा, तो b = 5a आ जाएगा, ठीक है। दूसरी एक इक्वेशन आपकी ये बन जाएगी, तो b = 5a। तो यहाँ से हमको c और b पता चल गया। आइए इसकी हेल्प से अब हम अपना पॉलिनोमियल बनाने की कोशिश करेंगे, चलिए बनाते हैं। तो a का स्क्वायर, यहाँ पर क्या है, ये है आपका a का स्क्वायर, तो a तो हमें नहीं पता a की वैल्यू, तो a की जगह हम अभी a ही लिख देते हैं, ax² प्लस b की हमें पता है, b की जगह हम रख सकते हैं 5a, तो यहाँ पर b की जगह मैंने 5a रख दिया, x का x आ जाएगा, प्लस का प्लस आ जाएगा, c क्या है, c 0 आया था, 0 आ गया। अब देखिए ax² प्लस 5ax, और प्लस का 0 तो लिखने की जरूरत नहीं है अब, है ना, कुछ भी नहीं होता प्लस का 0 का मतलब। यहाँ पर मुझे दिखा a कॉमन, a मैंने बाहर निकाल लिया, a² प्लस a तो बाहर आ जाएगा, 5 रह जाएगा और x रह जाएगा, ये हो गया। अब ये कुछ आया हमारे पास सॉल्यूशन जो है, देखिए ये जो a था ABC, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर होता है। अब हमें ये भी पता है कि अगर x के साथ या x² के साथ कुछ भी ना हो, कुछ भी ना हो, तो इसको हम क्या कंसीडर करते हैं, उसको हम 1 कंसीडर करते हैं। आप ऐसे भी समझ सकते हैं। दूसरा तरीका, इस a को आप एक नॉन जीरो कांस्टेंट मान सकते हो, ठीक है, नॉन जीरो रियल कांस्टेंट। तो वहां पर अगर आप इसको a की जगह 1 पुट करेंगे, ठीक है, 1 पुट करेंगे तो ये वाला पार्ट तो 1 हो जाएगा हमारा, इसकी जगह अगर हम 1 रखेंगे तो x² प्लस 5x ये हमारे पास बच के आएगा। और बाहर 1 से मल्टीप्लाई करने का मतलब वही जो होता है वो खुद ही होता है, ठीक है, तो इसकी अगर 1 से मल्टीप्लाई होगी तो ये ही आएगा। तो ये हमारा फाइनली पॉलिनोमियल आ चुका है x² प्लस 5x, जो कि इसका ऑप्शन नंबर सी है, ये रहा x² प्लस 5x। तो इसका सही आंसर भी ऑप्शन सी है, x² प्लस 5x, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा आपको वेरीफाई भी करवा सकता हूं, अगर आप चाहें इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। किस तरीके से, देखिए अगर आप इसको सॉल्व करेंगे आगे तो क्या होगा, इसको आप इस तरह से सॉल्व करेंगे, x² प्लस 5x, x कॉमन लेंगे इसमें से तो x प्लस 5 बचेगा। अब एक बार x लिखेंगे तो दोनों के साथ 0 रखेंगे ना इक्वल में, तो एक बार x के बराबर में 0 रखेंगे तो ये आ जाएगी x की एक वैल्यू, और यहाँ पर x प्लस 5 के इक्वल 0 रखेंगे तो x की दूसरी वैल्यू निकल के आएगी -5। तो यहाँ पर देखिए यही 2 0 तो है हमारे पास, x = -5, हमसे कहा गया कि एक 0 जो है वो -5 है, जी हाँ बिल्कुल है, और दूसरा 0 हमने यहाँ पर निकाला था सोच के, जो कि हमारे पास 0 है। तो इसका मतलब ये हमारा आंसर सही है, ठीक है। यहाँ से हमने वेरीफाई भी कर लिया अपना क्वेश्चन। तो इसका ऑप्शन नंबर सी और डी ये मैंने लिखवा दिए हैं, इसको आप नोट कर लीजिए फटाफट से। देखो आपको साथ साथ एग्जाम में ये भी ध्यान रखना है कि आपको MCQ मतलब आपको OMR शीट के अंदर गोला भरने के सही आंसर लगाने के मार्क्स मिलेंगे। तो आप कोशिश ये करें कि रिटर्न वर्क आप कम से कम करें, ज़्यादातर आंसर आप माइंड में करने की कोशिश करेंगे। इसी सवाल का ऑप्शन नंबर ई जो लास्ट ऑप्शन है, हमें जो 5वां नंबर दिलाने वाला है, यहाँ पर देखिए हमसे कहा गया है द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, हमें सम और प्रोडक्ट बताना है जीरोस का इस वाले पॉलिनोमियल का। पॉलिनोमियल क्या है हमारे पास, x² है प्लस का 8x है और माइनस का 6 है। अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करूं तो वो क्या होती है,
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होती है। तो इसके अकॉर्डिंग ए क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के साथ वाला। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, कुछ भी नहीं है। जब कुछ भी नहीं है तो क्या मानते हैं, 1 मानते हैं। तो a इज इक्वल टू हमारा 1 हो गया। b क्या है भाई, x के साथ वाला कोएफिशिएंट ऑफ x, तो x के साथ यहाँ पर 8 है तो b हमारा 8 हो गया। और c क्या है, बाकी की चीज़ें जो कि हमारे यहाँ पर है माइनस का 6। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया, ठीक है। अब आइए सम ऑफ जीरोस की अगर मैं बात करूँगा, सम ऑफ जीरोस, ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया मैंने। तो मार्क्स तो हमारे उसको मिलेंगे आंसर के। तो वो क्या होता है, एल्फा हमारा माइनस बी अपॉन ए होता है, ठीक है। अल्फा बीटा में नहीं जाएंगे अभी हम, माइनस बी अपॉन ए होता है। तो माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस बी अपॉन ए माइनस का 8, ठीक है। माइनस ये वाला है, बी क्या है 8, ए क्या है 1, तो नीचे तो 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, मतलब नीचे 1 हो तो कोई जरूरत ही नहीं है फिर। तो हमारा सम ऑफ जीरोस आ गया माइनस का 8। आ जाओ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पर। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है आपका, सी अपॉन ए। सी क्या है हमारा माइनस का 6 और ए क्या है 1, तो नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं अगर 1 है तो ये आ जाएगा हमारा -8 और -6। तो हमारा आंसर आ जाएगा सम ऑफ जीरोस क्या है, माइनस का 8 है और प्रोडक्ट ऑफ जीरो माइनस का 6। तो इसका ऑप्शन नंबर ए ही सही आंसर है। तो हम ए वाले ऑप्शन के ऊपर ऐसे करके गोला बना देंगे और हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। फटाफट से हमने यहाँ पर एक लंबा सा सवाल कर लिया। आइए एक सवाल और देखते हैं मुश्किल सा। आइए अगला सवाल करते हैं और इसमें इसी चैप्टर की कुछ और नई चीज़ें हैं जो आप सीख लेंगे मेरे साथ साथ। यहाँ पर सवाल देखिए, काफ़ी लंबा एक आपके पास सवाल है, केस बेस्ड क्वेश्चन है, आपका कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन नंबर ए हमसे कह रखा है यहाँ पर, हाउ मेनी फैमिलीज रिसीव द अमाउंट विच वॉज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। कितनी फैमिलियाँ ऐसी है जिनको बराबर अमाउंट मिला है। तो आइए पहले सवाल पढ़ते हैं, सवाल में है क्या क्या। ऊपर लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अलॉटेड सम फंड टू द नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड, ठीक है। भारतीय सरकार ने एक जगह पे आपदा आ गई, कोई डिजास्टर आ गई, तो वहाँ पर फंड बांटा है। अब फंड है कितना, यहाँ पर लिखा हुआ है कि गांव के अंदर वो आई थी, एक बाढ़ आई थी, उसके हिसाब से द फंड अलॉटेड इज रिप्रेजेंटेड बाय, जो भी फंड बटा है उसको इस तरीके से दिखाया जा रहा है। तो उसको एक पॉलिनोमियल की फॉर्म में दिखाया गया है, उसको हम लिख लेते हैं। तो जितना भी फंड बटा है, क्या क्या फंड है वो लिख लेते हैं। वो फंड कुछ इस प्रकार है कि 3x का x की पावर 4, 3x की पावर 4 माइनस 14x का क्यूब प्लस का 12x स्क्वायर और प्लस का 6x प्लस 5। ये है वो टोटल फंड जो कि बटा है, ठीक है। सारी जितनी भी वहाँ फैमिलीज थी गांव के अंदर जिनको बाढ़ ने बर्बाद कर दिया, उन सारी फैमिलीज में बांट दिया गया है। द फंड इज इक्वली डिवाइडेड बिटवीन ईच ऑफ द फैमिली ऑफ दैट विलेज। सबको बराबर फंड बटा है, सबको बराबर इतनी फैमिलीज थी। तो ईच फैमिली, हर एक फैमिली ने रिसीव किया है कितना अमाउंट, इतना अमाउंट रिसीव किया है। अमाउंट को भी पॉलिनोमियल की फॉर्म में लिखा गया है, तो इतना अमाउंट उन्होंने रिसीव किया है। अब देखिए हमसे सवाल क्या पूछा है, पहला सवाल पे आ जाइए। अब सवाल क्या है कि हाउ मेनी फैमिलीज, मतलब हमको नंबर ऑफ फैमिलीज बतानी है कि कितनी फैमिलीज को फंड बटा है। अब देखिए टोटल फंड है ये टोटल फंड है आपका, और ये बटा है किस हिसाब से, इतना इतना मिला है हर एक फैमिली को। तो अगर हम टोटल फंड को इस वाले फंड से डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ फैमिलीज निकल के आ जाएंगी, ठीक है। ऐसे आपको करना है। तो हमको क्या करना है, इस वाले फंड को, टोटल फंड को डिवाइड करना है किससे, जितना जितना बटा है, मतलब इससे एक्स स्क्वायर माइनस 4x और -1, इससे हमको इसको डिवाइड करना है। डिवाइड क्यों कर रहा है, समझ में आ रही है बात। कि देखिए मान लो हमसे एक एग्जांपल कि हमने ना 10 रुपये टोटल बांटे, 10 रुपये बांटे और 2-2 रुपये करके बांटे हर एक को। तो कितने बच्चों को बटे होंगे, तो सिंपल लेजर भैया 2-2 रुपये करके 10 रुपये बांटे, तो 2 पंजे 10, 5 बच्चों को बटे होंगे। तो हम उसी 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो 2 पंजे 10, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा भैया 5 बच्चों को 2-2 रुपये दिए हमने, तो 10 रुपये बढ़ गए। बिल्कुल इसी तरीके से ये टोटल फंड जो है ये कितनी फैमिलीज को बटा, तो इतना फंड है, इतना इतना बांटा है, तो जितना जितना बांटा 2-2 रुपये, ठीक है, वो ये 10 इसको डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा। अब आइए यहाँ से हम सीखेंगे पॉलिनोमियल्स की डिवाइड करना। तो कैसे डिवाइड करी जाती है, वैसे मैंने ये अपनी जो पिछली वीडियो है फुल कोर्स वाली, फुल चैप्टर वाली, उसमें समझा रखा है, दोबारा समझ लो। हमको क्या करना है, जब भी पॉलिनोमियल डिवाइड करने पड़ेंगे हमको पहला वाला सेम करना है, इनको एक जैसा बनाना है, सिंपल एज दैट। तो आइए कैसे बनाएंगे देखिए। तो हमारे पास ये वाली जो चीज़ है, जो हमारा डिवाइजर है, डिवाइड करने वाला, उसको हम लिखेंगे रफ में ये एक तरफ इधर, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 1, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब देखिए किस किस चीज़ की यहाँ पर कमी है, ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे, इसको देखेंगे, जो जो यहाँ पर है वही वही हमको यहाँ चाहिए। तो यहाँ पर जिस जिस चीज़ की कमी है उस चीज़ से मल्टीप्लाई कर दो। तो देखिए यहाँ पर है x की पावर 4 और यहाँ पर x की पावर 2, तो x की 2 पावरों की कमी है, तो हम यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे x के स्क्वायर से, x की पावर 2 से। यहाँ पर है 3 और यहाँ पर 3 नहीं है, हमें 3 भी चाहिए, तो हम 3 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 3x स्क्वायर से, ऐसे हम करेंगे। तो 3x स्क्वायर है कम 3x स्क्वायर
माइनस का माइनस आ जाएगा, इस वाले माइनस का ये माइनस आ गया, 3 चौक 12, x की पावर 2 x की पावर 1, तो 2 पावर 1 पावर कितनी पावर हो जाएंगे, 3 पावर हो जाएंगी, तो x की पावर हो जाएगा 3 और फिर इसकी इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो देखिए ये दोनों प्लस प्लस के तो सामने प्लस आएगा ही, तो 3 का 3 आ जाएगा, x की पावर 2 और x की पावर 2 x की पावर 4 हो जाएंगी। तो यह आपका इस तरीके से हो जाएगा। तो हमने किससे मल्टीप्लाई करी, हमने मल्टीप्लाई करी 3x के स्क्वायर से, तो ये हमारा क्वोशिएंट आएगा। क्या ऑप्शन में है किसी में, हाँ जी सब में ही है ये, तो ठीक है, तो हमें आंसर मिलना शुरू हो चुका है। तो आइए आगे बढ़ाते हैं। तो ये वाली वैल्यू यहाँ रख देंगे अब हम, जो भी हमसे कही गई है, आइए इसको हम यहाँ पे रख देते हैं अब। चलो जी, तो क्या क्या रखना है हमको रखना है 3x की पावर 4 माइनस का 12x का क्यूब और हमको रखना है माइनस का 3x का स्क्वायर, ये सब हमको रखना है यहाँ पर। तो आइए अब क्या करते हैं, हम साइन चेंज करते हैं, निशान बदल देते हैं। तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब ये माइनस और प्लस है आपस में कट जाएंगे, पूरे पूरे खत्म हो जाएंगे। अब जो बचा वो लिखो, माइनस प्लस होती है माइनस, तो 14 में से 12 जाएगा, 2 बचेगा, तो यहाँ पर बचेगा ये आपका 2x का क्यूब प्लस प्लस प्लस, तो ये जाएगा आपका 12 3 15x का स्क्वायर, और आगे की चीज़ें आप उतार सकते हो, 6x उतार लिया मैंने, लेट सपोज यहाँ पे ये आ गया। अब ये सवाल बन गया। अब देखिए वही चीज़ फिर से यही वाली चीज़ आपको इधर लिखनी है अलग से रफ में, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1, और जो कमी है वो पूरी कर देनी है। यहाँ पर x की पावर 3 है, x की पावर 2 है, तो एक x की कमी है तो एक x से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 नहीं, तो हमें 2 भी चाहिए तो हम 2 से भी मल्टीप्लाई करेंगे। ये हो गया, तो इसकी मल्टीप्लाई हम यहाँ पर कर देंगे। अच्छा एक चीज़ और देखिए, यहाँ पर ये 14 माइनस का है, बड़ा नंबर है, तो बड़े नंबर का माइनस होगा, तो यहाँ पर हम माइनस भी लगाएंगे फिर, तो है ना, माइनस प्लस माइनस होगी, तो यहाँ पर फिर हमें माइनस भी चाहिए होगा, तो हम माइनस के 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऐसे हमको करना है, ये करते हैं। तो 2x से कम 2x, तो 2x से कम तो 2x हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इस तरीके से हमने ये कर लिया। अब यहाँ पर देखिए, अब आगे हम देख लेंगे, यहाँ पे माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, 2 चौक 8 हो जाएगा, और x का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपकी मल्टीप्लाई हो जाएगी यही, ठीक है। जो मल्टीप्लाई आए ऊपर लिख दो एज इट इज। तो यहाँ पर आ जाएगी मल्टीप्लाई 2x का क्यूब प्लस का आपका 8x स्क्वायर और आपका प्लस का 2x, ठीक है, ये आ गया। अच्छा ये आपका कितना था, यहाँ पर मैंने सबको सही उतार दिया, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए निशान चेंज, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये आपका कट जाएगा, माइनस प्लस माइनस। हमने मल्टीप्लाई कितने से करिए, माइनस के 2x, तो 3x स्क्वायर के बाद यहाँ पर आएगा माइनस का 2x। अब यहाँ पर देखिए कि आपको आंसर मिल गया। देखिए 3x स्क्वायर माइनस 2x किस में है, तो 3x स्क्वायर माइनस 2x इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें है, ऑप्शन डी में है। तो हो ना हो ऑप्शन डी ही आपका सही आंसर है, 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7। तो यहाँ पर आप अब चाहें तो आपको पूरा सवाल करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको आंसर मिल चुका है ऑप्शन डी, 3x स्क्वायर माइनस 2x इसके अंदर हमको दिख रहा है। अगर ये बाकियों में भी होता फिर हम इस सवाल को और आगे बढ़ाते, फिर आप इसको और आगे सोल्व करते थे कि आप माइनस प्लस माइनस करते हैं, यहाँ पर आपका 7x स्क्वायर बचता, ठीक है, यहाँ पर आपका कितना बचता, 6 में से 2 जाएगा आपका 4 ये बचता, और यहाँ पे आपका 5 बचता। फिर आप इसको आगे दोबारा से सोल्व करते हो, और देखिए यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई होती है, क्योंकि यहाँ पे x स्क्वायर है, 7 की कमी है, तो सिर्फ 7 से मल्टीप्लाई करके आप इसको आगे बढ़ा देते हैं। बहरहाल हमें अपना आंसर मिल गया, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। तो इस तरीके से इसको आप सॉल्व करेंगे, डिवाइड करेंगे पॉलिनोमियल्स की। अब कुछ बड़े सवाल होंगे तो उसमें कुछ आसान सवाल भी होंगे, ठीक है, बैलेंस बना रहेगा आपका एग्जाम का। तो यहाँ पर अगला है ऑप्शन नंबर बी, इफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल हमको दिया गया है x स्क्वायर माइनस 6x माइनस सी, इसको हम लिख लेते हैं ax का स्क्वायर माइनस 6x माइनस सी। हमसे कहा गया अगर इसका प्रोडक्ट जो है वो आपका 4 है, ठीक है, इसका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो है वो 4 है, तो हमको वैल्यू ऑफ a की वैल्यू बतानी है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब लेट सपोज अल्फा या बीटा या जिसको आप c अपॉन a बोलते हो, वो हमको 4 ऑलरेडी दे रखा है, ठीक है, ऐसे आप समझ लो। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर मैं इसकी करूंगा तो c के नीचे यहाँ कोई भी नहीं है, तो c इक्वल टू a4 आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा a4। अगर मैं यहाँ से a की वैल्यू निकालूं तो a तो मेरा यहीं रहेगा, और ये जो 4 मल्टीप्लाई में है ये इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो a की वैल्यू आ जाएगी c/4, ये a की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर देखिए c क्या होता है हमारा, अगर मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूंगा तो ये लिखा जाएगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस का c, तो c हमारा होगा ये माइनस का 6, क्योंकि अगर माइनस हो तो माइनस साथ में लेते हैं हम, ठीक है, सी लेने में। तो यहाँ पर सी की जगह माइनस का 6/4 आ जाएगा, यहाँ पे नीचे 4 तो था ही, सी की जगह माइनस का 6 आ गया, बाय 4 बटे में 4 था ही, यहाँ पे a इज इक्वल टू, इसको डिवाइड करके छोटा कर देंगे तो 3/2 हो जाएगा, 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 3 6, तो a आ गया हमारा -3/2। तो फटाफट से इसका ऑप्शन नंबर ए जो है हम टिक लगा देंगे, जो कि आपका सही आंसर होगा। तो ऐसे करके आप छोटे छोटे सवाल भी फटाफट इसके कर लेंगे। ऑप्शन नंबर सी लिया है मैंने, इसके अंदर भी एक नई चीज़ सीखेंगे आप। मैंने सवाल ही ऐसा उठाया
दिखाया है कि हर एक ऑप्शन में एक नया कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है। यहाँ पर देखिए इसका ऑप्शन नंबर सी हम देखेंगे, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी देखने जा रहा है। यहाँ पर है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, उसको लिख लेते हैं हम। तो पॉलिनोमियल हमारा कुछ इस प्रकार है, क्या है जी, 2x का स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का k, ये है हमारे पास क्वाड्रिलेटरल बोल रहा हूँ, पॉलिनोमियल है, ठीक है। आइए अब इसमें k भी है लास्ट में, ध्यान रखना है आपको, सच दैट एक कंडीशन भी दी गई है आगे, कंडीशन को हम बाद में देखेंगे, पहले आइए ये हमारे पास पॉलिनोमियल है, ये k है। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करूँ तो वो होती है ax का स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c, ये होती है। इसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ इसका सम निकालूँ, क्योंकि यहाँ पर देखिए दो जीरोस दे रखे हैं और यहाँ पर हम इसका सम और प्रोडक्ट भी निकाल लेते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा सम क्या होता है, सम होता है माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस बी की जगह क्या है 4, तो माइनस का 4 बटा ए की जगह क्या है 2, तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो माइनस का 2। तो अल्फा प्लस बीटा इनका सम निकल के आ गया जीरोस का माइनस का 2। अगर मैं जीरोस का प्रोडक्ट निकाल लूँ, मतलब ए इंटू बी निकाल लूँ, जो कि होता है सी अपॉन ए, तो सी की जगह है यहाँ पर के, तो ए की जगह है यहाँ पर 2, तो ये आ जाएगा आपका k/2, ठीक है। तो ये आ गया इनका सम और ये आ गया इनका प्रोडक्ट। इतनी बात हमको समझ में आ गई। एक कंडीशन दी गई हमें कि इस तरीके से है कि उनका जो सम है, दोनों जीरोस हैं, उसका 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, दोनों की इंटू जो है वो 21/4 है। तो आइए इसी कंडीशन को हम लिखते हैं यहाँ पर। तो मैंने लिखा है यहाँ पर जो हमको दिया गया है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और प्लस अल्फा इंटू बीटा जो है वो 21/4 है। अब क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, तो यहाँ पर एक फॉर्मूला मैं बना सकता हूँ, कौन सा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। प्लस 2ab की कमी है, लेकिन ए स्क्वायर और बी स्क्वायर तो है लेकिन 2ab नहीं है भैया। ये फॉर्मूला होता है ना आपका एक a प्लस बी का होल स्क्वायर, आपने पढ़ा होगा कैसे खुलता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये 2ab नहीं है मेरे पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर तो है, ये 2ab नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, अपने पास से प्लस का 2ab लिखूंगा। कैसे लिखूंगा, आइए देखिए दिखाता हूँ आपको। तो अल्फा का स्क्वायर मेरे पास है प्लस बीटा का स्क्वायर मेरे पास है, मैंने 2ab अपने पास से लिखा, मतलब 2 अल्फा इंटू बीटा। अब एक बार मैंने ये प्लस में लिखा है, एक बार मैं इसको माइनस में भी लिखूंगा। क्यों लिखूंगा बताता हूँ उसका भी रीज़न, एक चीज़ क्लियर करूंगा आपको। तो एक बार मैंने प्लस में लिखा और एक बार यही मैंने 2 अल्फा बीटा माइनस में लिखा। फिर जो बचा हुई चीज़ थी, मतलब ये प्लस का ओनली अल्फा एंड बीटा ये लिख दिया और बराबर में 21/4 जो था वो लिख दिया। अब ये माइनस का क्यों लिखा सर आपने, देखो बेटा हमेशा इक्वेशन आपकी बैलेंस रहनी चाहिए, ये बात आपको पता है। मतलब आप सेम साइड में सेम नंबर प्लस या माइनस कर सकते हो, लेकिन मैंने एक ही साइड में करा है। अब ये क्यों करा, देखो अब मैंने जब प्लस का अपने पास से 2 अल्फा बीटा डाला तो माइनस का इसलिए डाला ताकि ये प्लस से माइनस कैंसिल आउट होकर हमारा सवाल वही का वही बना रहा है जो था। देखिए अब ये प्लस का है माइनस का है तो आपस में कट जाएंगे, तो ऊपर तो हमारा वही बचेगा ना, अल्फा बीटा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, और ये हमारे पास ये प्लस अल्फा बीटा। तो इसलिए एक बार अगर आप प्लस का भी जोड़ लें तो एक बार माइनस का भी जोड़ लेंगे ताकि आपका जो रहे वो बैलेंस बना रहा है, इस वजह से जोड़ा। अब ऐसा करने से क्या हुआ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये तो मेरा फॉर्मूला बन गया। तो इसको मैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बंद करके लिख दूंगा इस तरीके से, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ये मैंने लिख दिया। यहाँ पर बचा माइनस का 2 अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा 1। अब ये है 1 अल्फा बीटा, ये है 2 अल्फा बीटा। तो 2 अल्फा बीटा में से 1 अल्फा बीटा माइनस होंगे तो कितने अल्फा बीटा बचेंगे, 1 अल्फा बीटा बचेगा और माइनस का बचेगा। तो माइनस का अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 21/4 है ही। अब देखिए ये जो वैल्यूज निकाली थी यहाँ पुट कर दो, आंसर आ जाएगा आपका। तो अल्फा प्लस बीटा सम निकाल रखा है जो कि है -2, तो यहाँ पर सम का स्क्वायर है तो -2 का स्क्वायर आप कर देंगे, तो माइनस के 2 का स्क्वायर यहाँ हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा हमने इनकी प्रोडक्ट भी निकाल रखी है जो है k/2, तो k/2 यहाँ आ जाएगा बराबर में 21/4 चल ही रहा है। माइनस के 2 का स्क्वायर क्या करेंगे हम, 4 आ जाएगा, ठीक है, 2 दूनी 4 हो जाएगा, और माइनस का k/2 यहाँ पर है इक्वल में आपका 21/4 है। ये हो गया। इसको थोड़ा सा मैं अब इसको थोड़ा सा क्या करूँगा, इसको थोड़ा सा ऊपर लेके जाऊँगा, मैं हल्का सा सवाल को ऊपर खिसका देता हूँ ताकि वो थोड़ा छोटा भी कर देता हूँ। ये लो जी, ठीक है, इससे आगे करते हैं अब हम। देखिए अब यहाँ पर मुझे इसको सॉल्व करना है तो मैं सॉल्व करूँगा इसको। तो यहाँ पर एलसीएम ले लूँगा मैं, तो यहाँ पर एलसीएम लूँगा तो बटे में 1 रहेगा इसके, तो यहाँ पर एलसीएम होकर नीचे 2 आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा आपका 8 माइनस के इक्वल टू 21/4 रह जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इस तरीके से, तो 4 की हो जाएगी, 4 8 32 माइनस 4 के और 21 दूनी आपके हो जाएंगे 42। यहाँ पर माइनस का 4 के रहेगा 42 और ये माइनस के 32 इधर आके ये आपके हो जाएंगे 32। इस तरीके से इधर कर ये आ जाएगा 42 में से 32 जाएंगे 10 बचेंगे, और जब आप यहाँ पर 10 को
माइनस के 4 से डिवाइड करेंगे तो आपको क्या आंसर आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा माइनस का 5/2, क्योंकि 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। तो ये आ गया आपका के का आंसर। तो आपकी के की वैल्यू निकल के आ गई क्या, माइनस के 5/2। ठीक है, ये आपकी आ गई। और ये कौन सा ऑप्शन है, ये है आपका ऑप्शन नंबर सी सवाल के अंदर। ठीक है, तो ये आपका पूरा सवाल इस तरीके से सॉल्व हो गया है। थोड़ा छोटा करके मैं पूरा यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट क्वेश्चन जो है वो आप नोट कर सकते हैं, पूरा आ गया। तो इस तरीके से कुछ भी अब अलग टाइप का सवाल भी बनता है तो आपका वो हो जाएगा सॉल्व, आपके लिए कोई मुश्किल की बात नहीं होगी, उम्मीद करता हूँ आपसे। यहाँ पर देखिए, इफ द ऑप्शन नंबर डी, इफ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ जीरोस, अगर जीरोस का स्क्वायर का सम, मतलब जो भी दो इसके हल आएंगे, रूट आएंगे, उसका आप स्क्वायर करें और उसको आप जोड़ लें इस वाले पॉलिनोमियल के, तो वो आपका 40 होता है। ठीक है, स्क्वायर का क्या कहा, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ जीरोस, मतलब जो अल्फा बीटा है उसके जो जीरोस है अल्फा और बीटा, उनके सम का स्क्वायर जो है वो 40 होता है। इस तरीके से ऐसे समझ लो। ठीक है, इस वाले पॉलिनोमियल का, तो इसको आप खोल के लिखेंगे तो वही अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस आपका क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, ये आपका 40 के इक्वल आएगा। अल्फा इंटू बीटा क्या कर लेंगे आप, निकाल लेंगे, सी अपॉन ए होता है। तो इसमें सी क्या है, सी इसमें आपका के है, और ए क्या है, ए क्या है इसमें 1 है, क्योंकि कुछ भी नहीं है एक्स के साथ, एक्स स्क्वायर के साथ, तो वो 1 होगा। तो आपका यहाँ पर सी आपका निकल के आ जाएगा। तो इसको फिर यहाँ पर आप रख के सॉल्व कर लेंगे। ये आपका ऑप्शन डी आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ, प्लीज कर लेना। अब तो इतने सारे सवाल सिखा दिए मैंने, अब तो कर लो आप खुद से भी कुछ। ऑप्शन ये है द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसको आप सिंपल करके इसके फैक्टर करके सिंपल आंसर करना है। तो आप प्लीज 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 ट्राई कर लेना। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर आपको पॉलिनोमियल चैप्टर क्या क्या सिखा दिया, एक बार फटाफट रिकैप करते हैं। हमने सबसे पहले सीखा था पॉलिनोमियल चैप्टर का कॉन्सेप्ट के पॉलिनोमियल किसको कहते हैं भाई, जिसके अंदर कुछ वेरिएबल्स होते हैं, कुछ कॉन्स्टेंट होते हैं, कुछ टर्म्स होती हैं, हाईएस्ट डिग्री होती है, पॉजिटिव में होती है, वो होती है। उसके बाद हमने उसके टाइप सीख लिए। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। उसके बाद हमने उसके जीरोस निकालना सीखे, प्रोडक्ट ऑफ जीरो सीखा, सम ऑफ जीरो सीखा। ठीक है, फिर हमने उनके रिश्ते सीखे। ठीक है, रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट ऑफ जीरोस। ठीक है, जीरोस के और कोएफिशिएंट के बीच का रिश्ता सीखा, वही माइनस ए स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इनटू बीटा। ठीक है, माइनस बी अपॉन और सी अपॉन। ये सब सीखने के बाद हमने सिंपल क्वेश्चंस भी करे, कुछ एग्जांपल सॉल्व करे, एक एक नंबर के छोटे सवाल भी करे, फिर हमने केस बेस्ड वाले बड़े बड़े सवाल भी करके पूरा चैप्टर पॉलिनोमियल तैयार कर लिया है। मैंने अपनी तरफ से पूरा समझा दिया। अब आपके ऊपर डिपेंड है कि आप इसको कितनी प्रैक्टिस करके मजबूत बनाते हैं। दोस्तों, इस चैप्टर में तो सवाल आपका बड़ा सवाल एक आएगा ही आएगा, जो एक केस बेस आपको 5 नंबर देके जाएगा, जैसे मैंने आपको कराए 2-3 सवाल यहाँ पे ऐसे ही। तो प्लीज घर पे इनकी आप प्रैक्टिस करें, जो भी बुक आपके पास है, इसमें भी ऐसे वाले क्वेश्चंस आपके पास हैं, प्रैक्टिस करते रहेंगे, आपकी तैयारी बनी रहेगी। ठीक है, इसी तरीके से आपको और चैप्टर्स के भी 1-1 घंटे के अंदर मैं पूरा तैयारी करके आपके लिए परोसने वाला हूं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल करके रखिएगा, वीडियो को लाइक करके, शेयर करके, कमेंट करके मेरा हौसला बढ़ा दें आप, क्योंकि ऐसी वीडियोस आपको अब मिलती रहेंगी बैक टू बैक फटाफट से। तो प्लीज जल्दी मिलते हैं आपसे, मैं बना रहूंगा आपके साथ।